ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशासकीय शालाओं की मान्यता आवेदन के संबंध में, और इस अंक में हम बात करेंगे मोबाइल ऐप का हम कैसे उपयोग करेंगे मान्यता के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे नवीन मान्यता हो या नवीनीकरण, दोनों का आवेदन इस वर्ष मोबाइल ऐप के माध्यम से करना है। आइए जानते हैं इस प्रक्रिया के बारे में कि इसमें किस तरह के स्टेप्स हैं और किस तरह की सावधानी हमें रखना है। तैयारी करते हैं। जब तक हम वीडियो दिखाने की, तब तक आपसे अनुरोध है, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ऐप जिस पर हमें काम करना है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, RTE-MP ऐप है, और इस ऐप के माध्यम से हमें अपनी मान्यता के संबंध में समस्त प्रकार की जानकारी, समस्त प्रकार के दस्तावेज अपलोड भी करना है। इसको आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको इस तरह से RTE-MP लिखना होगा और फिर सर्च करेंगे तो आपको इस तरह का एक ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड करने के लिए। चूँकि हमारे मोबाइल में ये पहले से है, इसलिए यहाँ पे आप ओपन दिख रहे हैं। अगर आपके मोबाइल में ये पहले से नहीं होगा तो आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके बटन दिखेगा। जब इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपके सामने मोबाइल पर इस तरह की कुछ स्क्रीन आएगी, और यही ऐप है जिस पर हमें इस वर्ष काम करना है। इस ऐप का वर्जन है 2.17 और जो अपडेट हुआ है यह 13 जनवरी को है। चलते हैं आगे, बात कर लेते हैं राज्य शिक्षा केंद्र के उस पत्र की जिसके तहत हम मान्यता की कार्रवाई कर रहे हैं। नवीन मान्यता या मान्यता नवीनीकरण एवं अन्य गतिविधियों हेतु जो भी निर्धारित शुल्क है उसका भुगतान ऑनलाइन ई-पेमेंट के माध्यम से संस्था को जमा करना है, और इसकी सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। अब आप देखेंगे बिंदु क्रमांक 5, जिसमें शुल्क के संबंध में कुछ निर्देश दिए गए हैं। पहला निर्देश कुछ इस तरह से है कि यदि नवीन मान्यता यानी आप मान्यता पहली बार ले रहे हैं तो उसका आवेदन प्रस्तुत करने वाली प्रत्येक सोसाइटी या ट्रस्ट द्वारा मान्यता शुल्क के रूप में प्राथमिक शाला के लिए 5,000 रुपये और माध्यमिक शाला के लिए 7,500 रुपये, और प्राथमिक और माध्यमिक यानी कक्षा 1 से 8 तक अगर आप मान्यता लेना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 रुपये निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आपको जमा करना होगा। अगर आप मान्यता का नवीनीकरण करना चाहते हैं यानी आपका स्कूल पहले से चल रहा है और आप उसको रिन्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो शुल्क है वो भी आप देख लीजिए। प्राथमिक शाला के लिए 2,000 रुपये, माध्यमिक शाला के लिए 3,000 रुपये, और प्राथमिक सह माध्यमिक यानी कक्षा 1 से 8 तक की अगर आपकी शाला है तो उसके लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ष के मान्यता अवधि हेतु एक मुश्त जमा किया जाना होगा। अब हम बात कर लेते हैं बिंदु क्रमांक 3 की, जिसमें उन्नयन के संबंध में बताया गया है। प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन करने की स्थिति में नवीनीकरण के समय कार्यवाही की जा सकेगी, और इसके लिए शुल्क है 5,000 रुपये। बिंदु क्रमांक 4 कुछ इस तरह से है कि विहित समय सीमा के भीतर नवीन मान्यता के नवीनीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने में सोसाइटी या ट्रस्ट के असफल रहने पर विलंब शुल्क के रूप में 5,000 की राशि अतिरिक्त जमा करने पर आगामी 30 दिवस तक आवेदन स्वीकार किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सुरक्षा निधि की, जो इस पत्र का बिंदु क्रमांक 6 है। लिखा हुआ है, नवीन मान्यता का नवीनीकरण चाहने वाली प्रत्येक शाला द्वारा ऐसी कालावधि के लिए सुरक्षा निधि जमा की जाएगी जिसके लिए आवेदन किया गया है। पहली स्थिति में है कि जब छात्रों की संख्या 250 से कम है। ऐसी स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के लिए जो सुरक्षा निधि होगी वो 20,000 रुपये होगी, माध्यमिक विद्यालय के लिए 25,000 रुपये होगी, और ऐसे विद्यालय जो कक्षा 1 से 8 तक संचालित हैं उनके लिए सुरक्षा निधि 30,000 रुपये होगी। दूसरी स्थिति बनती है जिसमें बच्चे 250 से ज़्यादा हों। ऐसे में प्राथमिक शाला के लिए 30,000 रुपये, माध्यमिक शाला के लिए 35,000 रुपये, और प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के लिए 40,000 रुपये। पत्र में लिखा हुआ है कि इस प्रकार जमा की गई सुरक्षा निधि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की शाला की समिति सचिव तथा जिला परियोजना समन्वयक के संयुक्त नाम से फिक्स डिपॉजिट के रूप में जमा की जाएगी। एक शाला हेतु जमा की गई सुरक्षा निधि का उपयोग निर्धारित शाला हेतु ही किया जा सकेगा, और इस फिक्स डिपॉजिट का विवरण भी आपको मान्यता के आवेदन करते समय भरना है। तो ये तो थे निर्देश जो राज्य शिक्षा केंद्र से हमें प्राप्त हुए थे। अब हम चलते हैं और देखते हैं किस तरह से आवेदन करेंगे, किस तरह से पेमेंट करना है। चलिए, तो इस तरह से कुछ हमारा ये मोबाइल होगा। इसमें हमको प्ले स्टोर पर जाकर सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करेंगे, यहाँ पर आपको लिखना है RTE-MP, और जैसे ही आप लिखेंगे कुछ इस तरह से आपको ऐप सामने दिखेगा।
आपको यहाँ पर जाकर ओपन बटन दबाना है, तो आपका ऐप जो इंस्टॉल है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपके में ऐप नहीं है तो यहाँ पर इंस्टॉल लिखेगा, आप उसको क्लिक करेंगे तो ये ऐप आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे नीचे रेड कलर में एक बटन बना है, आगे जाएं, आप इसको क्लिक कर दीजिए। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इन 4 ऑप्शंस में से आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, शाला हेतु सेवाएं। क्लिक कर लेते हैं हम इसको। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, हमें अपने स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड की आवश्यकता होगी। यदि आप नवीनीकरण करना चाहते हैं, आपका स्कूल पहले से संचालित है, तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड पहले से होंगे। आप नवीन स्कूल संचालित करने के लिए जो नीचे लॉगिन के नीचे आपको एक बटन दिख रहा है, नवीन स्कूल पंजीयन हेतु साइन अप करें, हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर अपना नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपको OTP प्राप्त करना है, और जैसे ही आप यहाँ पर OTP डालेंगे, आपके मोबाइल के SMS पर आपको आपके स्कूल का यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हो जाएगा। और जैसे ही वो यूज़र नेम पासवर्ड प्राप्त होगा तो आपको अब यहाँ पर जाकर उसका यूज़र नेम और आपको यहाँ पर उसको पासवर्ड को एंटर करना है। चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड से एंटर करते हैं। एक बार एंटर हो जाने के बाद पहला वाला ऑप्शन आप देखेंगे, क्लिक करते हैं। यहाँ पर 2 तरह के आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, पहला स्कूल मान्यता आवेदन और दूसरा एडमिशन दर्ज करें। स्कूल मान्यता आवेदन, यहाँ से आपको सारी प्रक्रिया मान्यता की करना है। क्लिक कर लेते हैं पहले ऑप्शन को। यहाँ पर आप देखेंगे 4 तरह के फिर से ऑप्शन आ गए हैं, पहला नवीन मान्यता, फिर मान्यता की स्थिति, फिर मान्यता प्रमाण पत्र डाउनलोड करें और मान्यता प्रमाण पत्र की जांच करें। पहला वाला नवीन मान्यता, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको नवीन मान्यता और नवीनीकरण मान्यता दोनों के लिए अपडेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। बढ़ते हैं इसके साथ में। आगे आने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह से 4 तरह के ऑप्शंस आपके सामने फिर से आ जाएंगे। पहले में अशासकीय विद्यालय की नवीन मान्यता हेतु आवेदन, दूसरा है भाग 1 मान्यता हेतु दर्ज आवेदन में स्कूल संबंधी जानकारी, और भाग 2 में मान्यता हेतु दर्ज आवेदन में अकादमिक जानकारी, और तीसरा डाटा सर्वर पर लोड करें, और चौथा प्रीव्यू एप्लीकेशंस। शॉर्ट में संक्षिप्त में हम कुछ ऑप्शंस आपको जल्दी जल्दी खोल के दिखाते हैं। उम्मीद है आप बहुत ही आराम से अच्छी तरह से भरेंगे। एक बार आवेदन आप भर देंगे, लॉक करके भेज देंगे, फिर उसमें संशोधन संभव नहीं होता। चलिए क्लिक करते हैं पहले वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर देखेंगे जिस भी जिले से आपने एंटर किया था वो जिला लिखा रहेगा। इसके बाद स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत को आपको सिलेक्ट करना है, वार्ड सिलेक्ट करना है, थाना कोतवाली, इसके बाद पिन कोड डालना है, फिर आपको यहाँ विद्यालय का पता लिखना है। इसके बाद स्कूल का प्रकार ये भी हम चुन सकते हैं, गर्ल्स वाइज या को एजुकेशन का। शिक्षण का स्टाफ हमारे स्कूल में कितना है ये भी आपको भरना है। नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है आपको ये भी भरना है। इसके बाद यहाँ पूछा जा रहा है क्या स्कूल आवासीय है, क्या स्कूल केवल दिव्यांग बच्चों के लिए है, क्या स्कूल को अल्पसंख्यक स्कूल होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, और अंत में यहाँ पर आपको भरना है कि आप किस बोर्ड से संबद्ध है, आप किस बोर्ड का पाठ्यक्रम अपने विद्यालय में चलाएंगे। भर देने के बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित बटन दबा देना है। आवेदन को सुरक्षित कर देने के बाद हम आ जाएंगे भाग 1 में। भाग 1 में भी 7 तरह के ऑप्शन हैं। पहला विद्यालय का विवरण का है, दूसरा सामान्य जानकारी का है, तीसरा प्रकार और स्कूल का क्षेत्र, चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर का, अन्य सुविधाएं, स्कूल की वार्षिक फीस का है, और स्कूल के नामांकन का है। जब हमारा ये भाग 1 पूरा हो जाएगा तो हमें इसे बैक हो जाना है। इसके बाद हम आ जाएंगे भाग 2 में। भाग 2 में 3 तरह के ऑप्शन हैं, पाठ्य चर्चा एवं पाठ्यक्रम, दूसरा पाठ्य पुस्तकें, और तीसरा शिक्षण स्टाफ विवरण जोड़ें। इस तरह से भाग 2 पूरा हो जाएगा। भाग 3 डेटा सर्वर पर अपलोड करने की बात है। जैसे ये सब चीज़ें हो जाएं तो आपको डेटा सर्वर पर अपलोड कर देना है। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि हमारी एप्लीकेशन तैयार हो गई है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस आए हैं, उसका प्रीव्यू क्या है, किस तरह की एप्लीकेशन दिखेगी, तो आपको प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने आपकी भरी हुई एप्लीकेशन आपको अपने मोबाइल पर दिख जाएगी। आप इसको एक बार मिला लीजिए। फिर भी अगर कोई जानकारी चेंज करना चाहते हैं, अभी भी समय है, आप उसको पुनः जाके उसी ऑप्शन पे अपडेट भी कर सकते हैं। तो साथियों, मोबाइल पर हमें सिर्फ इतना ही काम करना है। इसके बाद इसी यूज़र नेम पासवर्ड से हम चलेंगे ऑनलाइन वेब पेज पर, RT पोर्टल पर। आप देखिए, हम भी देखते हैं किस तरह से वो वर्क करती है। इस तरह से जो आप वेब पेज देख रहे हैं वो है RT पोर्टल हमारा। इसका URL भी आप देख लीजिए, rtportal.mp.gov.in,
और इस पर आपको यहाँ पर जाकर लॉगिन करना है अपने स्कूल के यूज़र नेम पासवर्ड से। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आपको डेस्कटॉप की दिखने लगेगी, जिसमें आपके स्कूल का नाम, मान्यता का नाम, इस तरह का सारा विवरण आपको पूरा यहाँ पर दिखाई देगा। और इसमें से जो ऊपर तरफ आपको मेन्यूज दिख रहे हैं, पहला होम का है, दूसरा मान्यता आवेदन है, तीसरा रिपोर्ट्स का है। अब इस मान्यता आवेदन में आप देखेंगे लगभग उसी तरह के ऑप्शंस हैं जिस तरह के आप मोबाइल में देख रहे थे। इसके बाद स्कूल की शैक्षिक जानकारी, इसमें शिक्षक की सामान्य जानकारी, पाठ्यक्रम। तीसरा ऑप्शन आवेदन का है। अब मान्यता संबंधी दस्तावेज अपलोड करें, सावधि जमा का विवरण प्रविष्ट करें। यहाँ पर आपको जो आपने फिक्स डिपॉजिट बनवाया है उसका विवरण आपको यहाँ पर दर्ज करना है। इसका देख लेते हैं किस तरह से विवरण हम दर्ज करेंगे। क्लिक कर लेते हैं इस ऑप्शन को। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे स्कूल टाइप अपने आप भरा हुआ आ रहा है। टोटल इनटेक 200 ये भी अपने आप भरा हुआ आ रहा है। प्राइमरी अकाउंट होल्डर आपको यहाँ पर भरना है, सेकेंडरी अकाउंट होल्डर आपको नाम यहाँ भरना है। इसके बाद IFSC कोड, FD की डेट किस डेट में आपने बनवाई, इसके बाद कब ये मैच्योर्ड होगी, FD का अकाउंट नंबर आपको यहाँ भरना है और 10 ईयर कितने साल की ये FD है। और इसके बाद इसका अमाउंट, FD का अमाउंट भी नीचे अपने आप भर के आ रहा है कि आपको इस शाला के लिए, संबंधित शाला के लिए 20,000 की FD की आवश्यकता थी। अब यहाँ पर अपलोड फ्रंट पेज ऑफ FD डॉक्यूमेंट, यहाँ पर आपको फ्रंट साइड की फ़ोटो खींच के अपलोड करना है और इसमें अपलोड बैक पेज ऑफ FD, और इसमें पीछे साइज़ की फ़ोटो खींचकर यहाँ पर अपलोड करना है और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को इस वाले बटन से आपको अपलोड कर देना है। तो यहाँ पर ये जानकारी आपकी फ़िक्स डिपॉजिट FD की हो जाएगी। इसके बाद ड्राफ्ट आवेदन प्रारूप प्रिंट करें। आपने जो आवेदन अभी तक बनाया है आपको यहाँ पर उसको प्रिंट करना है। इसके बाद इसको लॉक करना है और आवेदन लॉक करने के बाद यहाँ पर आप मान्यता हेतु भुगतान करें। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो 33 तरह के चेक पॉइंट्स हैं, आपको ये सारी तरह की पूर्तियाँ यहाँ पर करना है। आवेदन की सूची में जो रेड कलर से लाइन लिखी हुई है इसका मतलब वो अभी इनकम्प्लीट्स हैं। हमें पहले ये सारी कंप्लीट्स करना है, इसके बाद हम आगे की कार्रवाई कर पाएंगे। जो ग्रीन कलर में आप दिख रहे हैं ये हमारे बिंदु पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। और जैसे ही आप ये कंप्लीट करेंगे यहाँ पर आपको राशि 5,000 जो कि इस स्कूल से संबंधित है का विवरण भरने के लिए आ जाएगा और यहीं से आप इसको ऑनलाइन जमा भी कर पाएंगे। जैसे ये राशि जमा हो जाती है इसके बाद लास्ट वाला ऑप्शन है लॉक किए गए आवेदन प्रारूप को प्रिंट करें, और इसके बाद आप इस पूरे एप्लीकेशन को आप प्रिंट कर लेंगे। संबंधित सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको BRCC कार्यालय में जमा करना है निर्धारित तिथि में। उम्मीद है आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। फिर भी कुछ डाउट्स अगर मन में रहता है, कुछ ऐसी चीज़ हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो अब आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम वहाँ से आपको आपकी हर एक बात का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।